students, or today I am again here with your next topic from class 12th accountancy, accounting for share capital, reissue of forfeiture share. In previous video lecture we are reading about the forfeiture of share, जिसमें हमने ये देखा था कि शेयर को फारफीच कैसे करते हैं, फारफीच करने के लिए जनरल एंट्रीज क्या होती हैं, और फारफीच के दो कंडीशन हमने देखा था। एक जब फारफीच का अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम ना हो तो, और जब सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ दिया हो तो। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रीइश्यू ऑफ फारफीचर शेयर। वर्ड जानेंगे रीइश्यू ऑफ फारफीटेड शेयर मीन्स we can easily or in a single term we can say that when the forfeited share are reissued by the directors of company, it is called forfeiture of share reissue. Now here forfeited share become the property of the company and the director are at liberty to reissue them at par, at premium or at discount. However, if the share are reissued at a discount, the amount of discount cannot exceed that amount previously received on these shares, means forfeited amount. होता क्या है, जब शेयर्स कंपनी फॉरफिट कर लेती है तो वो क्या होती है, कंपनी की प्रॉपर्टी हो जाती है और डायरेक्टर्स के पास ये अथॉरिटी आ जाती है कि वो उसको फिर से इशू कर दें, और इसी को ही रीइशू बोला जाता है। और ये रीइशू एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट भी होता है। यानी क्या, हमने पढ़ा हुआ था कि प्रीमियम इशू ऑफ शेयर्स एट पार एट प्रीमियम, लेकिन फॉरफीचर जो शेयर फॉरफिटेड शेयर्स हैं, फॉरफिटेड शेयर्स को डिस्काउंट पे भी इशू किया जाता है। अब ये जो डिस्काउंट दिया जाएगा फॉरफीचर रीइशू पे, वो अमाउंट जो अमाउंट प्रीवियसली रिसीव हो गए हैं उस शेयर पे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। यानी हमने पढ़ा था फॉरफीचर में कि किसी भी शेयर्स को अगर एक बार फॉरफिट किया रहा है तो उसके अमाउंट को भी फॉरफिट कर लेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल लिया जाता है कि 10 रुपये में से 6 रुपये रिसीव हो गए थे और 6 रुपये रिसीव हो गए और 4 रुपये रिसीव नहीं हुए। ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ दिस 4 रुपीज कंपनी फॉरफिट द शेयर। तो अगर कंपनी फॉरफिट कर ले रही है और 10 रुपये फेस वैल्यू का शेयर है, तो इस शेयर को अब कंपनी क्या करेगी, रीइशू करेगी। तो या तो 10 का 10 रुपये पे कर सकती है, इस 10 रुपये के शेयर को 12 रुपये पे भी कर सकती है, या डिस्काउंट पे भी कर सकती है। तो डिस्काउंट पे अगर करेगी तो ये समझिए कि ये जो डिस्काउंट का अमाउंट होगा ये 6 रुपये से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस शेयर पे कंपनी ने 6 रुपये क्या किया हुआ है, फॉरफिट किया हुआ है। यानी फॉरफिटेड अमाउंट से ज्यादा क्या हो सकता है, डिस्काउंट नहीं किया सकता। यानी डिस्काउंट अमाउंट कैन नॉट एक्सीड फ्रॉम द अमाउंट विच इज ऑलरेडी रिसीव ऑन दैट शेयर। क्लियर? तो यहाँ पे हमने बताया कि ये फॉरफीचर ऑफ शेयर की मीनिंग क्या होती है। रीइशू एट पार में बताया कि अगर वो कंपनी की जो शेयर है वो ₹10 की है और ₹10 ऑफ ईच, और रीइशू भी हो रही है कितने पे, आल्सो इशूड एट 10, 10 रुपए की शेयर एंड ₹10 इशू प्राइस हो गया। और यहाँ पर एट प्रीमियम, तो प्रीमियम का मतलब क्या होता है, तो सबको पता है कि व्हेन द फेस वैल्यू एक्सीड when the issue price exceed or more than from the face value, it is known as premium. So here if it is rupees, face value is 10 rupees and issued price at the rate of ₹12, then it is known as premium, means 2 रुपये इस पे प्रीमियम मिल गए। यहाँ पे डिस्काउंट की सिचुएशन में अगर ये 10 रुपए का फेस वैल्यू है और कंपनी डिस्काउंट देना चाह रही है, तो कंपनी 2 रुपए भी डिस्काउंट दे सकती है, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए भी दे सकती है, लेकिन 6 रुपए तक दे सकती है, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं दे सकती। यानी जितना फॉरफिट की हुई है उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू से
कम पे इशू करना वही डिस्काउंट होता है। मीन्स व्हेन ए कंपनी इशूड शेयर एट द प्राइस लेस देन फ्रॉम द फेस वैल्यू, इट इज नोन एज डिस्काउंट ऑफ इशू, डिस्काउंट ऑन इशू। नाउ इट्स क्लियर। नाउ लेट्स सी द जर्नल एंट्री इन ईच केस। जर्नल एंट्री क्या होगी? तो जर्नल एंट्री कुछ नहीं, बस बैंक अकाउंट, पैसा आएगा भाई, इशू करेंगे, फिर से शेयर को इशू करेंगे, फिर से हमारे पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी शेयर है, इक्विटी शेयर हो तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर हो तो प्रेफरेंस शेयर, कैपिटल अकाउंट। नाउ लिसन, ये हमारे पास आ गया। प्रीमियम पे है तो प्रीमियम की जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी है तो इक्विटी, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और किस चीज का पैसा आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम, एसपीआर का भी अमाउंट हमारे पास आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर डिस्काउंट पे इशू करेगी तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहां ध्यान से देखिए आप, अगर 10 रुपए का शेयर था और फेस वैल्यू 10 की है, कंपनी ने यहाँ पे इस 10 रुपए वाले को 12 रुपए पे किया, 2 रुपया प्रीमियम ले लिया, तो यहाँ बैंक में 12 रुपए आ गई। यहाँ 10 रुपए का था तो 10 रुपए आ गया। यहाँ 10 रुपए का शेयर है लेकिन कंपनी ने अगर 8 रुपए में इसे इशू की है तो बैंक में 8 रुपए आएगा। तो 2 रुपए किस चीज का? तो डिस्काउंट का, तो इसको लिखते हैं डिस्काउंट ऑन इशू या रीइशू, ठीक, अकाउंट डेबिट। क्योंकि ये लास्ट होता है तो लास्ट हमारा ऑलरेडी डेबिट होता है। तो ये तो हमारे तीनों डिफरेंट सिचुएशन में जर्नल एंट्री पार पे है। अगर वो क्वेश्चन में कहा हुआ है कि 10 रुपए का शेयर फेस वैल्यू था और उसको री इशू भी 10 रुपए पे किया गया तो ये जनरल एंट्री होगी। प्रीमियम पे अगर री इशू हो रहा है तो ये जनरल एंट्री करेंगे, अगर डिस्काउंट पे हो रहा है तो ये जनरल एंट्री करेंगे। हैव अ लुक नाउ। अब देखिए होता क्या है कि दो कंडीशंस री इशू के केस में कंडीशन है। अब ये कंडीशन क्या है कि कभी कभी जो कंपनी शेयर फॉरफीच की हुई है उसको पूरा का पूरा री इशू हो जाता है। वो शेयर पूरा का पूरा कंपनी क्या करती है? री इशू कर देती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें से कुछ हिस्से कंपनी री इशू करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ ए कंपनी forfeited 1000 share and companies reissue 1000, means when whole forfeited share are reissued, then the forfeiture account means should be transferred to capital reserve account। अब देखो होगा क्या, अब समझो आप होगा क्या। कंपनी ने 10 रुपए का शेयर था, 6 रुपए पाया था, 4 रुपए नहीं पाया, फॉरफीट कर लिया। फॉरफीट की जनरल एंट्री हम लोगों ने देखा था, कर लिया। अब उस शेयर को 1000 शेयर कंपनी ने फॉरफीट की हुई थी, उस 1000 शेयर को पूरा का पूरा क्या किया? 10 रुपए में या 12 रुपए में, ठीक, या 8 रुपए में, यानी क्या तीनों कंडीशन में से किसी में भी कंपनी क्या कर सकती है? उसको इशू कर सकती है, री इशू कर सकती है। तो जब री इशू करेगी तो हमने जनरल एंट्री देखा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर एट पार है, एट पार पे इशू हो रहा है, तो कंपनी उस फॉरफीचर जो उसने फॉरफीचर अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर किया हुआ था उसको तो प्रॉफिट हो गया कि नहीं?
कंपनी ने मान लो ये 6 रुपये फॉरफिट किया हुआ था, 10 रुपये का शेयर था, 6 रुपये फॉरफिट किया हुआ था और री इशू फिर से 10 रुपये पे कर दिया, तो ये इसको प्रॉफिट हो गया। ये कैपिटल प्रॉफिट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो अब जर्नल एंट्री पास की जाती है एट पार के सिचुएशन में, क्या शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और जितना भी अमाउंट कंपनी ने फॉरफिट किया है वो पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर देगी। मान लो इस 1000 शेयर पे 6 रुपये मिला था, 4 रुपये नहीं मिले थे, तो कंपनी फॉरफिचर अकाउंट में 6 रुपये से ट्रांसफर की होगी। यहाँ पे वो अगर फिर से पार पे इशू हो जा रहा है तो वो 6000 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा और कैपिटल रिजर्व में उसको हम ट्रांसफर कर लेंगे। ओके, नाउ in second situation, if company issued the share at premium, अगर कंपनी प्रीमियम पे इशू करती है तो, ओके लिसन, एट प्रीमियम, एट प्रीमियम। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे हम, तो 10 रुपए का शेयर था, कंपनी उसको 12 रुपए पे इशू कर रही है, तो एक चीज देखिए, इस सिचुएशन में भी कंपनी को तो लॉस हो नहीं रहा है, कैपिटल प्रॉफिट तो ऑलरेडी जो अमाउंट फॉरफिट किए हैं वो कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है, प्लस फिर से उसको क्या कर रही है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, सेम अमाउंट, सेम जर्नल एंट्री पास करती है, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और यही अमाउंट रहेगा 6000, क्योंकि उसको कैपिटल प्रॉफिट कितने की हो रही है, 6000 को, उसको कैपिटल रिजर्व में वो ट्रांसफर करेंगे। ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनरली जो रीइश्यू होते हैं कई बार क्वेश्चंस में प्रीमियम पे और पार पे भी दिखाता है, लेकिन जनरली जो क्वेश्चंस वो थोड़ा सा बच्चों को टिपिकल्स लगते हैं वो डिस्काउंट में होते हैं, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में हमको कैपिटल रिजर्व का अमाउंट दिखाना होता है। सो देखिए, नाउ लिसन, अब जब रीइश्यू डिस्काउंट पे होगा, मतलब अगर फेस वैल्यू 10 का था, 10 रुपए पर शेयर था, और उसको कंपनी री इशू प्राइस जो है री इशूड कर रही है एट द रेट ऑफ ₹8 ईच, तो ऐसी सिचुएशन में अब जब पैसा आएगा कंपनी के पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1000 इंटू 10,000 लीजिए, री इशू की भी जनरल एंट्री पास कर देते हैं, री इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर टू शेयर कैपिटल, क्लियर, शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां जाएगा 1000 शेयर इंटू 10, क्योंकि 1000 फॉरफिट किए हैं और 1000 री इशू हो रहा है फुल वेन, ये कंडीशन कौन सा है, जब पूरा का पूरा शेयर री इशू हो जा रहा है, तो 1000 इंटू यहाँ आ जाएगा आपका 10,000, बट डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, एंड कंपनी अगर डिस्काउंट दे 8 रुपए पे री इशू कर रही है, 10 रुपए का शेयर है, यानी डिस्काउंट का अमाउंट कितना हुआ, ₹2, डिस्काउंट 2 रुपए से, तो कंपनी री इशू 8 रुपीज पे कर रही है, तो 1000 इंटू 8 कंपनी के पास आएगा 8,000 रुपीज आएगा। इट मीन्स शेयर, अब जो 2000 रुपए का ये लॉस हो रहा है, ये लॉस कंपनी क्या करेगी, इशू पे लॉस हो रहा है, यानी कि एक तरह से समझिए आपको कैपिटल लॉस हो रहा है, और आपने इस 1000 शेयर पे ऑलरेडी रिसीव करके रखा है 1000 रुपए, 6000 रुपीज, 6 इंटू 1000 जो आपने फॉरफिट करके रखा है, फॉरफिटेड अमाउंट 6000 है, तो ये बताइए ये कैपिटल प्रॉफिट है, और एक तरह से समझिए तो ये
कैपिटल लॉस हुआ। तो यहाँ पे अगर आपको या तो जर्नली समझिए, आपको उसी शेयर से 6,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और उसी शेयर के री इशू पे 2,000 रुपये का लॉस हो रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। यानी शेयर फॉरफिट अकाउंट में 6,000 रुपीज आपके पास पड़ा हुआ है और आपको उसके री इशू पे 2,000 का लॉस हो रहा है, तो आप इसको शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से क्या कीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। अब आपके फॉरफिचर अकाउंट से 6,000 में से 2,000 डिस्काउंट ऑन री इशू खत्म हो गया, तो ये 2,000 माइनस कर लेंगे तो कितना बैलेंस बचेगा, 4,000, 4,000। अब आप इस 4,000 को क्या करेंगे, अब इस 4,000 को आपको अपने कैपिटल प्रॉफिट है तो आपको ट्रांसफर कर लेना चाहिए, कहाँ, कैपिटल रिजर्व। फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितने से, 4,000। यानी क्या, जितना टोटल हमने फॉरफिट किया था उसमें से लॉस ऑन री इशू यानी री इशू का जो डिस्काउंट है उसको माइनस कर लिया और जो अमाउंट आया उसको भेज दिया। ये तो हमने बताया आपको, जब पूरा का पूरा शेयर जो फॉरफिट हुआ था वो पूरा शेयर री इशू हो जाए तो। एक कंडीशन क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा शेयर री इशू ना होके उस शेयर का कुछ पार्ट इशू होता है। जैसे यहाँ पे 1,000 शेयर फॉरफिट किए थे, री इशू इसमें से बोल देगा कि 500 शेयर ही री इशू हो रहा है, तो अब कैपिटल रिजर्व में क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में बस 500 शेयर पे जो हमको कैपिटल प्रॉफिट होगा वही ट्रांसफर करेंगे। तो आइए उस सिचुएशन को भी हम देख लेते हैं। फिलहाल अभी आपको हमने पार, प्रीमियम और डिस्काउंट का जो भी एंट्री तीनों बताया वो आपको हमने उस सिचुएशन के लिए बताया जब पूरा का पूरा शेयर इशू हो तब। ठीक, नाउ सेकेंड, जस्ट आई एम गोइंग टू रफ इट। When all forfeited share are reissued, ये हमने देख लिया। When all forfeited share are not reissued, अब ये कंडीशन हमको सेकेंड देखना है। तो वहां पे हमने देखा कि जब पूरा रीइश्यू हो रहा था तो उसके तीनों कंडीशन में कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कैसे ट्रांसफर करते हैं। अब देखिए, व्हेन ऑल शेयर फॉरफिटेड आर नॉट रीइश्यू, पूरा का पूरा ना इश्यू हो, मतलब इफ ए कंपनी फॉरफिट 1,000 शेयर, फॉरफिटेड 1,000 शेयर एंड रीइश्यूड ओनली 500 शेयर्स, तो ऐसे सिचुएशन में अगर कंपनी की जो शेयर की फेस कितने अमाउंट का कैपिटल ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में, तो नॉर्मल सी बात है कि हमने पढ़ा है अभी कि उतना ही शेयर का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं अमाउंट जितना रीइश्यू हो। यानी 1,000 शेयर पे हमने भले ही अमाउंट फॉरफिच किया है, लेकिन रीइश्यू जो करेंगे उस पे जितना अमाउंट फॉरफिच हुआ है वही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। अभी यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये एट द फॉरफिटेड अमाउंट इसमें 6,000 था, जैसे हमने ट्रांसफर ये दिया हुआ था कि अगर 10,000 रुपये के जमा 6,000 रिसीव हुआ और 4,000 यहाँ पे हमको अभी नहीं रिसीव हुआ, तो ये 6,000 कितने पे, 1,000 शेयर पे फॉरफिट हुआ है, तो 500 री इशू कर रहे हैं, तो कितना हम ट्रांसफर करें, तो कैपिटल रिजर्व में कितना, तो मान लीजिए अगर ये जो री इशू है, री इशू के लिए, तो कैपिटल रिजर्व के लिए फार्मूला हम लिख लेते हैं। एक फार्मूला है इसका, क्या, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड into number
ऑफ शेयर री इशू, नंबर ऑफ शेयर री इशूड। नाउ लेस क्या, अगर डिस्काउंट पे इशू हो रहा है तो डिस्काउंट ऑन री इशू, अगर डिस्काउंट पे हो रहा है तो डिस्काउंट ऑन री इशू। अब देखिए यहां पे अगर इसी सिचुएशन की बात की जाए तो टोटल 1000 शेयर हमने फॉरफिट किया, उस 1000 शेयर पे 6000 रुपए फॉरफिट किए हैं, टोटल अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड, ठीक। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड तो आ जाएगा पर शेयर पे हमने कितना फॉरफिट किया इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, 500 कर रहे हैं तो निकल जाएगा टोटल हमने उस शेयर पे कितना फॉरफिट किया है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। इफ शेयर आर री इशू एट डिस्काउंट, तो अगर 2 रुपए डिस्काउंट पे हुआ है तो वो 500 शेयर जो री इशू हो रहा है 2 रुपए डिस्काउंट पे है तो माइनस करेंगे कितना 2000। लिसन, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड 6, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1000, अब ये आ गया 6 रुपीज इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड हियर 500, ठीक आएगा कितना 3000। तो ये तो अगर आपका एट पार का सिचुएशन है तो एट पार के सिचुएशन में कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, प्रीमियम का है तो 3000 चला जाएगा। लेकिन अगर ये डिस्काउंट का सिचुएशन है और 2 रुपए पर शेयर डिस्काउंट दिए हुए हैं तो 500 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 1000 हमने क्या किया डिस्काउंट दे दिया, तो ये यानी कि हमने 500 शेयर पे 3000 रुपए का फॉरफिट किया है और उसको रीइश्यू करने में 1000 का हमने क्या किया 1000 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, तो 1000 क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा कितना 2000 rupees. This amount should be transferred in capital reserve in case when the share issue at discount. Now, ये I think each and everything I am covered here. इस पे हम आपको क्वेश्चन भी करा देते हैं अभी या नेक्स्ट वीडियो में। So thank you.